सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीन को इसके दूरगामी नुकसान होंगे। इन नुकसानों की भरपाई करने के लिए उसे अगले कई दशक मेहनत करनी होगी। इन नुकसानों के अलावा युद्ध की स्थिति में चीन को कुछ ऐसी भी क्षति होने वाली है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। यह क्षति चीन की सुपर पावर बनने की क्षमता को ठेस पहुंचा सकती है और यह भी संभव है कि वह सुपर पावर की दौड़ से पूरी तरह बाहर आ जाए। टूटेगा ओबिओआ का सपना। चीन की ओबिओआ परियोजना प्राचीन रेशम मार्ग को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश है जिससे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार को नए आयाम दिए जा सके। यह बुनियादी विकास क्षेत्र की एक विशाल परियोजना है और एशिया के कारोबार में चीन के अलावा भारत इस परियोजना के विरोध में है। दरअसल चीन के बाद एशियाई कारोबार का सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत है। प्राचीन रेशम मार्ग पर उसका बोलबाला था। युद्ध की स्थिति में प्राचीन रेशम मार्ग को पुनर्जीवित करने की चीन की कोशिश को भारत का समर्थन नहीं मिलेगा और यूरोप को भी चीन के परियोजना पर सवाल खड़ा करने का मौका मिल जाएगा। खत्म हो जाएगी कारोबार की बादशाहत मैन्युफैक्चरिंग हब। बीते 3 दशक से अग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। इन दशकों के दौरान वैश्विक स्तर पर अमेरिका और यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पलायन चीन के लिए हुआ जिसका फायदा चीन की अर्थव्यवस्था को मिला। इस दौरान चीन दुनिया की सबसे तेज रफ्तार बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही। लेकिन युद्ध की स्थिति में चीन की आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचना तय है। गौरतलब है कि बीते कई वर्षों से भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को चीन के मुकाबले मजबूत किया है। भारत ने चीन से अधिक विकास दर देने का मजबूत ढांचा खड़ा कर लिया है। नहीं रहेगा रीजनल पावर एशियाई दिग्गज। मौजूदा समय में चीन एशिया क्षेत्र का सबसे अहम खिलाड़ी है। एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी सेना होने के कारण वह एशियाई दिग्गज है और ग्लोबल सुपर पावर बनने का सबसे प्रबल दावेदार भी है। लेकिन पड़ोसी देश भारत से युद्ध की स्थिति में उसे मिलने वाली चुनौती उसकी एशियाई दिग्गज की छवि को धूमिल कर देगा। हालांकि भारत से युद्ध की स्थिति में संभावना कम है कि वह किसी सूरत में अपनी सरहदों का विस्तार कर सके। वहीं भारत की सैन्य और कूटनीतिक क्षमता के आगे उसे वैश्विक स्तर पर हार का सामना भी करना पड़ सकता है। बैंकों की टूट जाएगी कमर। चीन के बैंकों की स्थिति बेहद कमजोर है। इसके चलते वैश्विक निवेशकों की नजर लगातार उसके बैंकों की चाल पर लगी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक जहां 2008 में चीन के बैंकों, कॉर्पोरेट और सरकार पर कर्ज 85% जीडीपी बढ़ा था, वहीं 2017 में बैंकों पर कर्ज 150% बढ़ा है। IMF का आंकलन है कि 2022 तक चीन के कॉर्पोरेट और सरकार पर जीडीपी का लगभग 300% कर्ज होगा। लिहाजा युद्ध की स्थिति में चीन सरकार और कॉर्पोरेट दोनों की कर्ज की ओर भी खराब रूप ले सकती है। IMF के मुताबिक इस स्तर पर यदि किसी सरकार और कॉर्पोरेट पर कर्ज रहता है तो आर्थिक स्थिति बेहद खराब होते देखी गई है। इसके उलट भारत में बैंकों को बैड लोन की स्थिति से उबार कर मजबूती की दिशा में ले जाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ब्रिक्स में खत्म हो जाएगी चीन की साख। ब्रिक्स देश दुनिया के 25% भूभाग पर दुनिया की 40% आबादी का नेतृत्व करते हैं। वहीं वैश्विक व्यापार में अभी सिर्फ 18% की हिस्सेदारी है जिसे और बढ़ाने की योजनाओं पर जमकर चर्चा हुई। बीते 15 सालों में ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आकार में 225% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भारत समेत 5 ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस संगठन में शामिल हैं। इस संगठन द्वारा गठित नव विकास बैंक NDB इस देशों में आर्थिक गठजोड़ की महत्वपूर्ण कवायद के चलते स्थानीय मुद्रा में सदस्य देशों को कर्ज देता है। युद्ध की स्थिति में इस गठजोड़ में चीन की स्थिति कमजोर पड़ने और ब्रिक्स समूह से बाहर निकलने की हो सकती है। ऐसी स्थिति में ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के जवाब में एक ग्लोबल संस्था का विकल्प खड़ा करने में चीन की सहभागिता खत्म हो सकती है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।